हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एडमिशन 2025 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। यूपी बीएड की काउंसलिंग कब से शुरू होने वाली है, यूपी बीएड की जो काउंसलिंग है उसके लिए शेड्यूल कब तक आएगा, और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो प्राइवेट कॉलेज है इसमें एडमिशन आपको काउंसलिंग से लेना चाहिए या आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहिए, दोनों में फ़ीस कितनी लगती है, दोनों में स्कॉलरशिप आती है या नहीं, इसके अलावा दोनों में अंतर क्या रहते हैं, ये इस पर भी बात करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, तो एडमिशन से पहले यह वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपकी काउंसलिंग है यह कब से स्टार्ट होगी। तो देखिए, जो आपकी काउंसलिंग है, काउंसलिंग आपकी जुलाई के बिल्कुल अंतिम में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपकी स्टार्ट होगी। और इसके लिए जो शेड्यूल है, आपकी काउंसलिंग से लगभग 10 से 15 दिन पहले ही शेड्यूल आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए, इसमें बात करते हैं कि आपको काउंसलिंग से एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में लेना है या डायरेक्ट एडमिशन लेना लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो भी छात्र यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं उनको काउंसलिंग करा लेना चाहिए, और काउंसलिंग से ही उनका एडमिशन होगा। यहाँ पर देखिए, जो बात करने वाले हैं वह प्राइवेट कॉलेज से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो प्राइवेट कॉलेज के जो भी छात्र हैं वह चाहें तो यहाँ पे काउंसलिंग से एडमिशन ले सकते हैं। काउंसलिंग से अगर एडमिशन लेंगे तो आपको स्टार्टिंग में ही, जब आपका काउंसलिंग का शेड्यूल रहता है उसी समय आपको यहाँ पे एडमिशन लेना होता है। और जो डायरेक्ट एडमिशन है वह आपकी पूरी काउंसलिंग ख़त्म हो जाती है, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन आपका स्टार्ट होता है। और डायरेक्ट एडमिशन के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पे कुछ दिन का समय मिलता है। यहाँ पर देखेंगे 9 से 10 दिन का समय मिलता है। उसी 9 से 10 दिन के समय में आपको यहाँ पे अपने किसी भी यहाँ पे जो भी आपके जान पहचान के कॉलेज हैं वहाँ पर जा कर के आपको एडमिशन लेना होता है उसी 9 से 10 दिन में। तो यह डायरेक्ट एडमिशन रहता है। दोनों का प्रोसेस पूरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पे अगर आप लोग काउंसलिंग से एडमिशन लेंगे तो इसमें क्या प्रोसेस रहेगा, और यहाँ पर देख पाएंगे आप लोग। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यह देखेंगे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया गया है, और यह यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो काउंसलिंग से एडमिशन लिया गया है। यहाँ पर देखेंगे पूरा काउंसलिंग से एडमिशन लिया गया है, तो इसमें क्या प्रोसेस रहा उसको देख लेते हैं। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है और वह भी आपको काउंसलिंग करा के एडमिशन लेना है, तो इसके लिए प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए 5,750 रुपये आपको जमा करना होगा। और इसमें देखेंगे 750 रुपये आपकी काउंसलिंग की फीस होती है, 5,000 रुपये आपको आपसे एडवांस में ले लिया जाता है, पहले ही ले लिया जाता है। यह जो 5,000 रुपया होगा जो भी कॉलेज मिलेगा उसी में आपका सेंड किया जाएगा। और रजिस्ट्रेशन करते समय आपका सिर्फ पासबुक लगने वाला है और कोई भी अदर डॉक्यूमेंट आपका नहीं लगेगा। और इसके बाद देखिए क्या होता है कि आपको कॉलेज चूज करना होता है अगर काउंसलिंग से एडमिशन लेना होता है। तो जिस भी आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होता है उस कॉलेज में आपको पहले से ही बात कर लीजिए कि वहाँ का क्या प्रोसेस है, सब कुछ समझ लीजिएगा, उसके बाद काउंसलिंग कराइएगा। तो उसी कॉलेज को आपको यहाँ पे काउंसलिंग में चूज करना होगा। और जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं, चाहे आपके कितने नंबर कम आए हों, आपकी स्टेट रैंक कितनी भी ज़्यादा हो, बिल्कुल आसानी से आपके मनपसंद का जो प्राइवेट कॉलेज होता है वह मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है प्राइवेट कॉलेज में। तो यह पॉइंट याद रख लेंगे। तो आपको क्या करना होता है, कॉलेज चूज करना होता है, जो चूज करेंगे वही आपको आराम से यहाँ पे प्राइवेट में मिल जाते हैं। लेकिन एक बार कॉलेज आप लोग जा करके विजिट कर लीजिए, कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत पता करके तभी काउंसलिंग में सेलेक्ट कीजिएगा, कॉलेज चूज कीजिएगा। उसके बाद कॉलेज चूज कर देंगे, उसके बाद क्या होगा कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। कॉलेज अलॉट का मतलब है कि जो आपका कॉलेज का अलॉटमेंट आएगा उसमें देखेंगे उसी कॉलेज का नाम लिखा रहेगा। अब उसके बाद क्या करना होता है कि आपको फीस पेड करनी होती है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको ऑनलाइन ही फीस पेड करनी होगी। काउंसलिंग में आप लोग 5,750 रुपये जमा किए, उसमें से 5,000 रुपये आपकी कॉलेज की एडवांस फीस थी। और जो एडवांस फीस है वह यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 5,000 रुपये है। और जो कॉलेज की टोटल फीस है वह 51,250 रुपये है, या काउंसलिंग से एडमिशन लिया गया है। और इसमें देखेंगे 5,000 रुपये आप लोग पहले ही जमा कर दिए, तो जो 46,250 रुपये आपका बचता है वह आपको ऑनलाइन जमा करना होता है। आपको 3 से 4 दिन का समय मिलेगा, ऑनलाइन ही आपको 46,250 रुपये जमा करने होंगे, तब जाकर के आपकी 51,250 रुपये आपकी यहाँ पे पूरी फीस 1 साल की कंप्लीट हो जाती है। बाकी आप लोग कॉलेज में जाते हैं, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं और उसमें एडमिशन ले लेते हैं, आपका काम खत्म हो जाता है। बाकी जब भी आपका यहाँ पे, जैसे आपका यहाँ पे फॉर्म एग्जामिनेशन का जब फॉर्म फिल होगा तो उस समय यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपसे कुछ चार्ज भी लेने लगते हैं। उसके बाद देखेंगे आपका यहाँ पे प्रैक्टिकल होता है।
प्रैक्टिकल में यहाँ पर देखेंगे मेनली यहाँ पे ज़्यादातर कॉलेज में फ़ाइल बनती हैं, तो फाइल आपको जमा करना होता है। कुछ कॉलेज हैं जहाँ पे यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में ही वाइवा होते हैं, तो वाइवा आपको देने होते हैं। तो यही सब आपके हैं। तो और इसी के चार्जेज लगते हैं, कुछ कॉलेज में चार्जेज लगते हैं, कुछ कॉलेज में चार्जेस नहीं लगते हैं। अगर काउंसलिंग से एडमिशन लिए हैं तो बहुत ही कम ही कॉलेज में चार्जेज लगते हैं, बाकी काउंसलिंग से एडमिशन लेने पे अदर चार्ज नहीं लेते हैं। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। बाकी चलिए यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप लोग डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट एडमिशन लिखा गया है, इसका मतलब है यह डायरेक्ट एडमिशन लिया गया है। डायरेक्ट एडमिशन में क्या होता है कि आपको काउंसलिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो आपकी काउंसलिंग होती है वह होती है, लेकिन वह आपके कॉलेज के द्वारा होती है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। जो आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है उसमें जो स्टूडेंट होते हैं उनको कोई काउंसलिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, और ये जो काउंसलिंग होती है कॉलेज वाले अपने अकॉर्डिंग कर लेते हैं। सिर्फ कॉलेज वालों को डॉक्यूमेंट आपका चाहिए, और बीएड का जो यूजर आईडी होता है वह चाहिए, वह एडमिशन अपने से करते हैं। तो इसमें देखिए डायरेक्ट एडमिशन में क्या प्रोसेस रहता है। डायरेक्ट एडमिशन में यह प्रोसेस रहता है कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, किसी कॉलेज में ही कांटेक्ट करना होता है। उस कॉलेज में कांटेक्ट करके यह सिर्फ पूछना होता है कि यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन हो पाएगा या नहीं, सीट है या नहीं। तो लगभग देखेंगे यूपी में इतनी ज़्यादा सीट है, यहाँ पे देखेंगे लगभग आपकी 2,50,000 के समथिंग यहाँ पे सीटें हैं। और इसमें से देखेंगे लगभग आपकी 10,000 यहाँ पे गवर्नमेंट सीटें हैं, बाकी यहाँ पे देखेंगे टोटल यहाँ पे प्राइवेट सीटें ही हैं। और प्राइवेट सीट की बात की जाए तो हर साल यहाँ पर देखेंगे लगभग आपका 1.5 लाख ही एडमिशन होता है, लगभग 1 लाख सीट हर साल खाली रहती है। तो डायरेक्ट एडमिशन में दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए यहाँ पे बात कर रहे थे कि यहाँ पे क्या करना होता है, कॉलेज में आपको कांटेक्ट करना है कि वहाँ पे एडमिशन हो पाएंगे या नहीं डायरेक्ट। और जैसे वो कॉलेज वाले बोलते हैं कि हाँ एडमिशन हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या करना होता है, फीस से रिलेटेड बात करना होता है। फीस से रिलेटेड इसलिए बात करना होता है कि यहाँ पे अगर आप काउंसलिंग से एडमिशन लेंगे तो उसमें फिक्स रहता है कि 5250 रुपये 1 साल की फ़ीस वो आपसे लेंगे ही लेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो उसमें देखिए क्या बेनिफिट होता है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपसे कम फीस लेते हैं, जो यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे जो फीस होती है उसको नहीं लेते, या गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड यहाँ पे फीस है। इस फीस से कम बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो लेते हैं फीस। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे फीस बात कर लेना है, 1 साल की फ़ीस या 2 साल की, जो भी आपको अच्छा लगे उस फीस को आप बात कर लेंगे। अच्छे से बात करेंगे, कंफर्म कर लेंगे कि कितना पैसे लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपको स्टार्टिंग में बोल देते हैं कि बहुत ही कम फीस में आपकी यहाँ पे दोनों साल की फ़ीस है, बहुत कम फीस बता करके बोलेंगे कि दोनों साल की फ़ीस है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, उनसे क्लियर पूछ लीजिएगा। तो बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत सारे ऑथेंटिक लोग हैं जो आपको सही जानकारी प्रोवाइड करेंगे, उनके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। तो फीस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या करना हो तो उसके बाद बात कर लीजिए। कॉलेज में अगर आपको कॉलेज डेली जाना है तो उसके लिए बात कर सकते हैं अटेंडेंस को लेकर के। और लगभग अब क्या हो चुका है कि बीएड में यहाँ पे जितने भी कॉलेज हैं कहीं पर भी अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है। बहुत पहले कंपलसरी होता था, लेकिन अभी फ़िलहाल कंपलसरी नहीं है। अटेंडेंस के अलावा यहाँ पर देखेंगे टीचिंग के लिए बात कर लेना होता है, क्योंकि यहाँ पे जब बीएड करते हैं तो उसमें आपकी टीचिंग लगती है, लगभग 2 महीने की टीचिंग लगती है, आपको बच्चों को पढ़ाना रहता है। तो उस टीचिंग के लिए बात करना है कि आपको टीचिंग करनी है या नहीं, उससे रिलेटेड बात कर लेंगे कि उसमें कितना पैसा लेंगे या इसी में इंक्लूड है, यह सब बात करनी है। उसके अलावा आपका यहाँ पे देखेंगे प्रैक्टिकल में फ़ाइल बनती हैं, तो आपको फ़ाइल बनाना है या नहीं, इस पर बात कर सकते हैं। वाइवा में आपको आना पड़ेगा या नहीं, इससे रिलेटेड बात है। वाइवा में लगभग सभी को आने ही पड़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होता है उस समय आपको कितने पैसे लेंगे, इन सब पॉइंट पर आपको बात करना है। बाकी जो अदर खर्च होते हैं उस पर आपको बात कर लेना है कॉलेज से, ये सब बात करेंगे आप लोग फीस में ही। तो इस पे बात कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपकी कुछ भी वहाँ पे कॉलेज वाले कुछ भी फीस बता सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं बहुत कम बताएंगे, और बहुत ऐसे भी कॉलेज हैं जो आपको ज़्यादा भी बता सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ऑफिशियल फ़ीस 1 साल की 51,250 है, लेकिन बहुत सारे कॉलेज हैं जो कम भी लेंगे, कुछ कॉलेज वाले हैं ज़्यादा भी लेंगे। तो फीस अपने अकॉर्डिंग आप लोग बात कर लेंगे। और फीस में देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन में यह फ़ायदा मिल जाता है कि जो फीस होती है उसको आप कई बार में जमा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में आप 20,000 दे दिए, उसके बाद 10,000 दे दिए, फिर आप यहाँ पे 10,000 दे दिए, फिर 10,000 दे दिए। तो इस तरह से आप यहाँ पे कई बार में दे सकते हैं फीस, अगर डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। लेकिन काउंसलिंग से एडमिशन लेंगे तो एक ही बार में आपको फ़ीस जमा कर देनी होगी। तो ये देखिए फ़ीस को लेकर के पूरी बात हो गई।
उसके बाद क्या करना होता है, उसी कॉलेज में आपको क्या करना होता है, अपना डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट की 2 कॉपी जमा करना है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस जो आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग करके रख लेते हैं, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको क्या करना है कि जो अपनी 2 कॉपी वाला डॉक्यूमेंट है वही कॉलेज वालों को दीजिएगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपसे डॉक्यूमेंट रख करके पैसे की डिमांड करने लगते हैं, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, जो 2 कॉपी है वही आप लेकर के जा करके वहाँ पे सबमिट करेंगे, जमा करेंगे। और आप लोग डॉक्यूमेंट जब जमा कर देंगे तो वह अपने से यहाँ पे क्या करेंगे, काउंसलिंग करके आपका डायरेक्ट एडमिशन ले लेंगे। और डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे काउंसलिंग वाले एडमिशन लिए हैं उसी तरीके से आपका डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। दोनों आपका लगभग सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पे जो फॉर्म फिल होता है सभी का रेगुलर में ही भरा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। मार्कशीट मिलेगी, बिल्कुल सेम मार्कशीट मिलेगी, सब कुछ सेम मिलेगा। जैसे डायरेक्ट एडमिशन जो काउंसलिंग से एडमिशन लिए, दोनों में सब काम आपके बिल्कुल सेम ही होंगे। तो यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप से लेकर से रिलेटेड। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप पिछले सालों में बहुत सारे छात्र किए हैं, और जो काउंसलिंग से एडमिशन लिए थे उनकी भी स्कॉलरशिप आई, जो छात्र डायरेक्ट एडमिशन लिए थे उनकी भी स्कॉलरशिप आ गई। स्कॉलरशिप में किसी भी छात्र को आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। बाकी यहाँ पे और भी पॉइंट है, दोनों में अंतर, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस यहाँ पे एक ही यहाँ पे अंतर आ जाता है फीस को लेकर के। यहाँ पे जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग में फिक्स है कि 1 साल का 51,250 रुपये लगेगा। अगली साल आपसे कॉलेज वाले 30,000 रुपये लेंगे ही लेंगे, ये फिक्स है। लेकिन अगर यहाँ पे काउंसलिंग से एडमिशन नहीं लेते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन में यह प्रोसेस है कि आपको फ़ीस के लिए बात करना होगा कि कॉलेज वाले फ़ीस कितने लेंगे। बहुत सारे कॉलेज हैं जो आपको बहुत कम बता करके ज़्यादा यहाँ पर ले लेते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपको फिक्स अमाउंट बता देते हैं कि इतनी फ़ीस लेंगे, इससे ज़्यादा फीस नहीं लेंगे, तो उतनी ही फीस लेते हैं। यह कॉलेज पर डिपेंड करता है, जिसके थ्रू आप एडमिशन करा रहे हैं उस पर डिपेंड करते हैं। बहुत सारे अथेंटिक लोग हैं, बहुत सारे अथेंटिक कॉलेज हैं जो आपसे एक्स्ट्रा फीस नहीं लेते हैं, जितनी बोल देते हैं उतनी ही लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपके साथ फ्रॉड करते हैं, ज़्यादा भी फीस ले लेते हैं, तो इस पर आप लोग सावधान रहिएगा। बाकी एडमिशन ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। और जब भी यहाँ पे एडमिशन लेंगे तो इस तरह से आपको क्या होगा कि डायरेक्ट एडमिशन में भी यहाँ पे एक स्लिप मिल जाती है। अगर आप लोग चाहेंगे तो अपना जो यूज़र आईडी पासवर्ड है उससे लॉगिन करके यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। और बात कर लेते हैं एनसीटी से अप्रूव्ड। यहाँ पर देखेंगे एनसीटी से अप्रूव्ड जो भी आप बीएड में कॉलेज, अगर आपको इस तरह से स्लिप मिल जा रही है काउंसलिंग की या डायरेक्ट एडमिशन की, और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से अगर आपको इस तरह से स्लिप मिल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वो सब कॉलेज आपके एनसीटी से अप्रूव्ड ही रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से जो अपना अलॉटमेंट लेटर है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी वाली यहाँ पे वेबसाइट से अगर डाउनलोड कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, और भी एक पॉइंट है, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कॉलेज अभी भी सर्च कर रहे हैं। तो कॉलेज देखिए आपको सर्च यहाँ पे कैसे करने हैं। कॉलेज देखिए अगर आप दूर के छात्र हैं, जैसे बिहार वाले छात्र हैं, या बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको क्लास नहीं करनी है या कम फीस में यहाँ पे बीएड करना है, तो ऐसे छात्र क्या कर सकते हैं कि वह यहाँ पे जो जहाँ पे ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, साल में एक बार ही एग्ज़ाम होता है, वैसे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, वहाँ पे एडमिशन लेंगे तो इससे बेनिफिट होगा कि आपकी फ़ीस कम लगेगी। जहाँ पे ईयरली होता है वहाँ पे फीस थोड़ी सी आपकी कम लगती है, कॉलेज वाले ज़्यादा डिस्काउंट देंगे और आपको बार बार जाना नहीं होगा, आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, तो ये आपका फ़ायदा हो जाएगा। जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह मेरठ में एक यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आपका यहाँ पे सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, भीमराव अम्बेडकर वाली जो यूनिवर्सिटी है, उसके बाद यहाँ पे जो महात्मा ज्योतिबा फुले हो गया, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी है, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो गया। तो इस तरह से यूनिवर्सिटी है, उनमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 1 साल का बीएड होता है, आराम से कर लेंगे। और यहाँ पर अगर आपको यूनिवर्सिटी और यहाँ पे कॉलेज की लिस्ट देखना है तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको लिस्ट मिल रही है सभी प्राइवेट कॉलेज की, सरकारी की भी मिल रही है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, एक बार इस लिस्ट में आप लोग नाम चेक कर लीजिएगा उस कॉलेज से का, और आपके घर से कितनी दूर है या आप चेक कर लीजिएगा। तो अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या डायरेक्ट सर्च कर लीजिए अभिजीत स्टडी पॉइंट, और आप लोग आराम से यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कॉलेज देख करके एडमिशन ले लीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, जब भी एडमिशन लीजिएगा ट्रस्टेड जो लोग हों उन्हीं से एडमिशन लीजिए, उन्हीं के थ्रू एडमिशन लीजिए, या जो ट्रस्टेड कॉलेज हो जिनके बारे में कोई एडमिशन इससे पहले करा चुका हो या कर रहा हो, तो उसी कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा। यहाँ पे कॉलेज में फंसिएगा मत जहाँ पे ज़्यादा पैसे देने हों। तो अपने अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आप लोग एडमिशन कैसे लेंगे या कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।